नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुग्राम प्लस में। और फिलहाल हम आए हैं सोहना में। सोहना की बात करें और हरीश नंदा की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल हम मौजूद हैं पूर्व पार्षद और फिलहाल के पार्षद के प्रतिनिधि हरीश नंदा के यहाँ पे। तो इनसे अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नंदा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पहले पार्षद रहे हैं, फिलहाल आपकी पत्नी पार्षद हैं और आप प्रतिनिधि हैं, तो कितना अंतर महसूस करते हैं? पिछले टर्म में मैं पार्षद था, इस टर्म में मेरी धर्मपत्नी जी वो पार्षद हैं। समय के अनुसार, सरकार के आचरण के अनुसार बहुत बदलाव हुआ है अधिकारियों में। भ्रष्टाचार पे भी बहुत हद तक रोक लगी है। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी बहुत अच्छे उन्होंने उदाहरण पेश किया है ईमानदारी का। आज तक 2 टर्म हो चुके हैं, सरकार के दूसरा टर्म चल रहा है, अब तक कोई भी भ्रष्टाचार का छींटा इस सरकार पे नहीं लगा है। इसके अलावा जो अब हमारे मौजूदा विधायक हैं संजय जी, उनकी भी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है कि भ्रष्टाचार जो भी अधिकारी करेगा वो कम से कम सोहना विधानसभा में नहीं रहेगा। और यही नीति उनकी अपने क्षेत्र के लिए, विधानसभा के लिए, और सीएम साहब की हरियाणा के लिए है। तो इससे बहुत अंतर पड़ा है। अधिकारियों की भी सोच बदली है। यथा राजा तथा प्रजा, जिस हिसाब से उनका आचरण है उसी अनुसार अधिकारी अपना आचरण बदल रहे हैं। तो हम अगर भ्रष्टाचार की, जैसे आपने बात कही है, भ्रष्टाचार में कमी आई है, अब हम काम की बात करते हैं। जिस तरह से आप पार्षद थे उस समय में आप काम करते थे, अपने जो वार्ड है उसका आपने विकास किया, और फिलहाल आपकी पत्नी के समय में आपने जो विकास किया है उसमें किस तरह से आप जो फ़र्क है वो महसूस करते हैं? सबसे पहले मैं धर्मवीर जी के समय में रहा था पार्षद, और उसके बाद तेजपाल जी के समय में भी कुछ समय मैं रहा हूँ पार्षद, और बाद में मेरी धर्मपत्नी जी। उनकी भी नीति विकास को लेके बड़ी साफ सुथरी थी। कभी भी हम वार्ड की कोई समस्या लेके उनके पास गए हैं तो हमें दोबारा उनसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमने विकास के लिए, चाहे काम के लिए धन मांगा, कुछ भी मांगा है, उन्होंने ना बजट की कमी आने दी या अधिकारियों के हमें रवैये में कोई कमी दिखी, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग करा। और अब जो मौजूदा विधायक हैं उनकी तो आपको पूरा सोहना बता देगा कि किस अनुसार चल रहा है। ये सही है कि लॉकडाउन को लेके विकास कार्यों पे कुछ हद तक रोक लग गई थी, लेकिन अब दोबारा से धीरे धीरे विकास कार्य रफ्तार पकड़ने लगे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि आप पहले भी रहे हैं, अभी आपकी पत्नी है, तो आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे तो क्या आप उसमें भी ताल ठोकने वाले हैं? अगर भगवान ने चाही और हम बैठ के आपस में क्षेत्र में मीटिंग भी करेंगे, और जहाँ तक मन है अगर जर्नल में आती है तो ज़रूर से ज़रूर हम चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे। बाकी इस बार किसी के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है जनता जनार्दन का राज है। अगर जनता की नज़र में हमारे होगा इस लायक के वो हमें इस योग्य समझते हैं, इस पद के योग्य, तो वो हमें देंगे वोट। और अगर उनको हमसे अच्छा कोई दिखता है वो भी सब, वो तो जो चुनावों का परिणाम है, जनता की सोच भी वही दिखा देगी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से भ्रष्टाचार की हमने बात कर ली है, आपके जो चुनाव आने वाले हैं उनके बारे में हमने बात कर रही हैं, अब हम ये जानना चाहेंगे कि कई बार अभी जो इलेक्शन हुए हैं उनमें आपकी पत्नी जो हैं वो पार्षद हैं लेकिन आप प्रतिनिधि हैं, लेकिन जितनी भी सभाएं होती हैं उनमें आपकी पत्नी दिखाई नहीं देती, बल्कि आप दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मैडम, आज के टाइम में, पुराने समय में और अब के बहुत बदलाव आ चुका है। लेकिन आज भी आप इस बात को मानेंगे कि कहीं भी औरतों का एक दायरा है, जहां आदमियों की सभाएं हैं, चुनावी सभाएं हो रही हैं, तो औरतें वहां भागीदारी, जहां महिलाओं की सभा है वहां तो करती हैं। आपकी इस बात को काटना चाहूँ, मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि जो सरकार है उसने ये सीट इसलिए रिजर्व करी है ताकि महिलाओं को भी हम सम्मान एक साथ ला सकें, जो अंतर है उसको मिटा सकें। इसीलिए ये जो चुनाव में है महिलाओं को सीट दी जाती हैं, तो फिर उनको आगे आना चाहिए। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप पार्षद रह चुके हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए? मैडम, जहाँ तक अधिकारियों से मीटिंग करने की बात है या हाउस की मीटिंग होती है तो उसके अंदर वही जाती हैं, कोई पार्षद प्रतिनिधि किसी मीटिंग में भी नहीं जाता है। और जो औरतों का, जहाँ तक उनकी सोच की बात है, महिलाओं का बहुत बदला है। अपने वार्ड की भी कोई समस्या होती है उसको लेके भी अगर अधिकारियों पे जाना होता है तो स्वयं जाती हैं वो, मैं नहीं जाता। और ये भी सच्चाई है, सरकार की तरफ से भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और समाज की सोच में भी बदलाव आया है। अब औरतें खुल के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खुल के आगे आई हैं। और जो राजनीति में हैं वो राजनीतिक रूप से भी इतनी मजबूत और पुख्ता हैं कि उन्हें अपने वार्ड की या क्षेत्र की समस्याओं के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है और वो स्वयं में सक्षम है।
तो सर अभी आपने इस जो प्लान चल रहा है पार्षद का, उसमें कितना विकास किया है और क्या क्या आपको समस्याएं आई हैं फिलहाल तक? देखिए, जो पार्षद के काम होते हैं उसमें फर्श डलवाना, नालियों को सही करवाना, बिजली की समस्या है, कहीं वाटर पानी की सप्लाई की दिक्कत है या कहीं बिजली की टंकियां हैं। हमारे वार्ड में हमारे इस कार्यकाल में ही बिजली की टंकियां 3-3 लग चुकी हैं। जहाँ तक फर्शों की बात है, फर्श पूरे डल चुके हैं और 2 फर्श ऐसे हैं, 2 एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अभी तुरंत में ही अभी हमारी मीटिंग हुई थी, फर्श पास हो चुके हैं, टेंडर लग चुके हैं, ले चुके हैं ठेकेदार, उसका कार्य शीघ्र चालू होने वाला है। और इसके अलावा लाइटें हैं जो समय समय पे ख़राब होती हैं, ठीक कर दी जाती हैं। तो जो पार्षद के लिए जितना काम है उसके अनुसार तो हमने अपने वार्ड के अंदर वो सारी सुविधाएं करवा रखी हैं और ये मेरे से अच्छा आपको वार्डवासी भी बता देंगे। तो नंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुग्राम प्लस के साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो जो समस्याएं जिस तरह से आई थी उनका किस तरह से निपटारा किया और जो महिलाओं को लेकर जो सोच है उसके बारे में भी आपने बताया, उसके लिए धन्यवाद आपका। तो देखते रहिए गुरुग्राम प्लस। मैं सोनी तहलान। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।